नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है पहला क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 नहीं 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन बता देना है और बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा। जैसे हम थर्ड बता रहे हैं, थर्ड क्या कर रहा है 3825 हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो उसका प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। हम बताएं कैसे करना है आपको। तो अच्छा बताइए, ये किससे कटेगा। हम थ्री फैक्टर्स हम कर रहे हैं। ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा कितना आएगा 1, फिर जाएगा 2, फिर 7 5। ठीक है, फिर इसके बाद ये किससे कटेगा बताइए, ये किससे जाएगा, ये अगेन किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो 3 से जाएगा तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर अगेन किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से जाएगा। 5 से कटेंगे कितना आएगा, ये 8 जाएगा इधर, कितना जाएगा यहाँ पर 5। फिर किससे जाएगा ये, फिर 5 से जाएगा। देन 5 का टेबल करेंगे कितना आएगा 1 एंड 7। एट लास्ट किससे जाएगा बताइए, ये 17 से जाएगा। कितना आएगा 17 चला जाएगा, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसी का सोल्यूशन नंबर हम क्या बताओ, बता दे रहे हैं 5th बताते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि 7429। ठीक है, अब इसको करना है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ट्री डायग्राम से इसको हम ऐसे कर देते हैं जैसे नॉर्मल में करते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना बारे में जाएगा देखिए ध्यान से। इससे कटेगा ये नहीं, 9 से नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 29 है ना। 13 से, 13 ना नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम से कटेगा। 17 से देखिए, 17 से देखते हैं 74, फिर तो जाएगा कितना आएगा 3 यहाँ 7 आ करके। ठीक है, अच्छा अभी कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, नहीं 11 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जा रहा ना। हाँ ठीक, नहीं जा रहा है, लास्ट में ये 7 है, 37 है ना। हाँ ठीक। और किससे जा सकता है 17 से, नहीं 17 से नहीं जा रहा है, 19 से देखिए, 19 से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर इससे जाएगा 3 आएगा। हाँ सही है, 19 से जाएगा। 19 से कितना आएगा 4, फिर तो 2 टाइम्स हो गया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर बचेगा, फिर हो जाएगा 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको 23 से काटिए 1। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं 7429 को हम क्या ले सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब वही जो फॉर्मूला आपको बताए थे हम कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 1 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका कितना आएगा बताइए। तो इसको करेंगे कितने बार 10 होगा, 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 5 5, फिर कितने टाइम्स में जाएगा ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा कितना आएगा 8 और 5, फिर किससे जाएगा ये 5 से जाएगा। 5 से जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1 और 7, फिर 17 से जाएगा कितना आएगा 1। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा 92 अगर करते हैं तो 92 का अगर करते हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा 2 4 6, देन नाउ अगेन 2 टाइम्स 2 3 23 1। तो 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है कि पावर में सबसे मतलब, अच्छा एलसीएम से पहले बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पर प्राइम फैक्टर है। 2 है, 3 है, 5 है एंड 17 है और 23 है। अच्छा तो इन दोनों में से 1 का पावर कितना है, अच्छा 2 का पावर कितना है 1, यहाँ पर 2 का पावर कितना है यहाँ पर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 3। तो यहाँ पर कौन जीता 2 के पावर 2। अच्छा अब हम आते हैं 3 का पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 का पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या जीता 3 की पावर 1 जीता। 5 के पावर यहाँ पर 1 है, वहाँ 5 का 0 है, तो क्या हो जाएगा 5 पावर 1, फिर 17, फिर इंटू 23। इसको आप निकालें, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ
ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या है, जो दोनों में कॉमन है, दो इधर इस साइड भी है, दो इस साइड भी है, ठीक है, तो 2 हो गया। 3 है, 3 देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 70 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको वेरीफाई करना है, तो हम जानते हैं वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ कितना है मेरा 2, एलसीएम कितना है 20, कितना है एलसीएम कितना है, एलसीएम जो भी आपका आएगा इस पर लिखिएगा। फिर यहाँ पे दोनों नंबर 510 और 92, आप इस साइड को लेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ये वेरीफाई हो जाएगा, आप इसको खुद अपने आप को लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल सी बात इसको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है हमको। तो पहले हम 12 का निकालते हैं। 12 आपको आपके पास चांस है कि आप चाहे ट्री डायग्राम बना करें, चाहे आप पुराने तरीके से आप करें, आप जैसे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 12 का करते हैं, तो 12 को करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 को करिए 2 टाइम्स कितना है 6, फिर कितने टाइम्स हो जाएगा 2 क्या आएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 12 लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3। अच्छा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, कितने में हो जाएगा 3 टाइम्स है कितना आएगा 5 5 1, मतलब 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5। अच्छा, 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किससे जाएगा ये 3 से, तो 7 7 से 1, तो 21 को कर सकते हैं 3 इंटू 7। तो अगर बात करते हैं एलसीएम की, अच्छा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, और नॉर्मल सब है यहाँ पर। एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने से पहले कितने कितने प्राइम नंबर है, यहाँ पर कितने प्राइम नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर किसमें है, इसमें ही है, तो क्या होगा 2 पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, इंटू अब 3 का पावर 1, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है, इसमें भी 1 है, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें, ये जीत गया 5 हो गया, फिर इंटू 7। फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करिए आप, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, फिर 16, फिर इसका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 420। अच्छा, एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या जो सब में कॉमन हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 देखिए इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा और बाकी कोई भी चीज़ सब में नहीं है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं हम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड में बात करते हैं थर्ड वाले पर। सेकंड वाला अपने आपको देगा, कह रहा है कि 8 9 एंड 25, ये भी आप खुद अपने आप कर लेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स, मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है बी है, इक्वल टू 9, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स। तो अच्छा, ए कितना बताइए 306, बी क्या है 657, ठीक है। हम जानते हैं कि एच इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। तो एच क्या है, एच कितना है 9, एल कितना है, एल हमको निकालना है मतलब एलसीएम, और ए कितना है 306 इंटू 657। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9, जो भी आएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पर। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ये चेक करना है कि 6 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू क्या नेचुरल नंबर के लिए क्या अंक, जो मतलब इसका जो लास्ट का जो अंक आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या 0 से इंड हो सकता है। हमको ये जांच करना है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर की चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम इसका बात करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर क्या n आ जाएगा। अच्छा, हम इतना जानते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तब आता है जब वो उसमें कम से कम एक संख्या इसका जो फैक्टराइजेशन होता है, जो एक नंबर आपका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। देन हम ये लिख सकते हैं कि सिंस क्या लिख देंगे हम, सिंस एक यहाँ पे कोई भी यहाँ पर क्या 5 नंबर है, यहाँ पर 2 है 3 है, लेकिन 5 क्या है यहाँ पर कमी है। तो सिंस देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, दैट्स वाई, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी 5 का मल्टीप्लिकेशन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट इंड विथ क्या डिजिट 0 एज पर द फंडामेंटल थ्योरम। कौन सा बताइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, याद आएगा आपको ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहे हैं हमसे ना कि ये क्यों आखिर में कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है कि हम जानते हैं कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एज ए फैक्टराइज ऑफ अ प्राइम नंबर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले करते हैं इस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा अंदर 11 इंटू 7 फिर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 13 इंटू चाहिए कितना हो जाएगा 77 ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अच्छा अब इसको बता सकते हैं लोग 13 इंटू 78 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा 13 इंटू 3 इंटू 2 ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे आप कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको लिख पाए हम लिख लिए इसलिए क्या हो जाएगा कि हम ये कह सकते हैं द गिवन नंबर कैन बी क्या फैक्टराइज इन प्राइम नंबर्स ठीक है। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम आपसे क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर के रूप में इसको लिख सकते हैं ठीक है। अच्छा अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या कर रहा है 7 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये कह रहे हैं ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या कॉमन क्या ले सकते हैं 5 कॉमन लेने से कितना बचेगा इसमें क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा इसका 6 ना 42 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे कितना आएगा 4 16 इसका 6 हो जाएगा तो कितना आएगा 108 प्लस इतना 1009 अच्छा इसका ये क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब कैसे कर सकते हैं कि इसको हम ले सकते हैं क्या ये भी कंपोजिट नंबर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन मतलब एक दिशा में जा रहे हैं वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का सेंस इसका ये है कि मतलब कहने का सेंस है कि किसी कोई एक मतलब प्लेइंग का एक मैदान है चारों तरफ एक मतलब होता है ना कि सर्कुलर पाथ है। इन मैदान के चक्कर में सोनिया 18 मिनट लगाती है जबकि क्या कहता है इसी मैदान के चक्कर में लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान एक प्लेस और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः दोबारा मतलब अगेन वो एक दूसरे से मीट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ बात कर रहे हैं सबसे मिनिमम कॉमन फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिनिमम कॉमन फैक्टराइजेशन जब बात करता है तो बात किसी करते हैं हम लोग एलसीएम की बात करते हैं किसी बात करते हैं हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्या नंबर ऑफ मिनट जो होगा ये क्या होगा इज द क्या एलसीएम ऑफ व्हाट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सिंपल सी बात है। तो 18 को अगर आप करेंगे तो 18 का फैक्टराइजेशन करिए आप 18 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 और 12 को करेंगे कितना आएगा सॉरी 12 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 2 इंटू 3 ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएगा अच्छा बताइए यहाँ पर 2 यहाँ पर अच्छा बताइए पहले कितने प्राइम फैक्टर हैं 2 है और 3 है। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले 2 के बारे में बात करते हैं 2 यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर 2 है तो कौन जीता 2 के पावर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि हिंस सोनिया एंड रवि विल मिलेंगे क्या विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी आफ्टर 36 क्या मिनट ठीक है ये आंसर ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट अब आप आगे बढ़ेंगे हम कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ठीक है। धन्यवाद।